नाम केशव है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, बड़ा भाई और एक बुआ रहती थी जो अब तक कुंवारी थी। बुआ का फिगर बहुत ही मस्त था। जब बुआ नहाने जाती थी तो मैं बाथरूम के छेद से चुपके से उन्हें नहाते हुए देखता रहता था। फिर कुछ देर बाद बुआ नहाकर बाहर आ गई। मैं वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। वह अपने कमरे में जाकर कपड़े पहनने लगी। उन्होंने पिंक रंग की वो और पैंटी पहनी थी। उस पैंटी के सेट में वह बहुत ही मस्त लग रही थी। फिर मैं नहा धोकर स्कूल चला गया। जब शाम को घर वापस आया तो मम्मी और पापा घर पर नहीं थे। मेरे पूछने पर बुआ ने बताया कि किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, वहां चले गए हैं, शायद उनको आने में कुछ दिन लग जाए। बुआ ने खाना परोसा और मुझे दे दिया। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने में लग गया। शाम होने से कुछ देर पहले बुआ ने मेरे पास आकर पूछा कि शाम के खाने में क्या खाएगा। मैंने कहा बुआ ऐसा खाना बनाओ जो मस्त लगे। बुआ हंस दी और खाना बनाने चली गई। मैं बाहर खेलने चला गया। मैं शाम को 7 बजे वापस आया तो बुआ ने खाना बना लिया था। बुआ ने बोला खाना खा ले। मैंने कहा वह साथ में ही खाएंगे। बुआ ने कहा मैं तो नहाने के बाद खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ फिर साथ ही खाएंगे। तब बुआ बोली ओके, मैं नहाने जा रही हूँ। बुआ नहाने चली गई और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही मेरी आंख बाथरूम के उसी छेद में लग गई। थोड़ी देर में बुआ नहाकर कपड़े पहनकर बाहर आने लगी। मैं वहां से हट गया। वह अपने कमरे में चली गई। फिर बुआ ने कहा खाना खा ले क्या। मैंने कहा बुआ आप बुरा ना मानो तो आज मैं थोड़ा इंजॉय कर लूं। बुआ ने आंखें नचाई और पूछा कैसा इंजॉय। मैंने अंगूठा उठाया और दारू पीने का इशारा किया। वह हंस दी और बोली तू पीता भी है। मैंने हंसकर कहा कभी मौका मिल जाता है तो मजा कर लेता हूँ। बुआ बोली बाजार जाएगा क्या। मैंने बुआ से कहा नहीं पापा की दारू की बोतल में से हम दोनों थोड़ी टेस्ट कर लेते हैं, उनको क्या पता चलेगा। यह कहकर मैंने उनको भी लपेटने की कोशिश की थी। बुआ हंस दी और बोली ज्यादा नहीं लेंगे, कहीं नशा वशा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने उत्साहित होकर कहा बुआ बस 2 पेग ही लेंगे, 2 पेग से कुछ नहीं होता है। मैं अभी लाया, आप जरा गिलास और नमकीन का इंतजाम करो। फिर मैं पापा की दारू की बोतल ले आया। तब तक बुआ ने टेबल पर 2 गिलास और साथ में आइस रख दी थी। एक प्लेट में भुने हुए काजू भी रख लिए थे। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि बुआ को दारू लेने के बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने 2 गिलासों में दारू डालकर पैक बनाए। मैंने बुआ का गिलास थोड़ा ज्यादा हार्ड बना दिया। हम दोनों ने चीयर्स बोलकर जाम टकराए। वह पहला सिप लेते ही बोली यह तो बड़ी कड़वी है यार, लोग कैसे पी लेते हैं। मैंने कहा वह इससे बड़ी मस्ती चढ़ती है, आपको मजा आ जाएगा, लो तो। मैंने बुआ को जबरदस्ती शराब पिला दी। फिर हम दोनों थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने लगे। मैं बुआ से बोला बुआ शादी कब कर रही हो, अब तो आप पूरी जवान हो गई हो। बुआ मस्ती में बोली तुझे कैसे मालूम है कि मैं जवान हो गई हूँ। मैं शर्माते हुए बोला आपको देखकर ही लगता है। फिर बुआ ने गिलास से सिप लेते हुए कहा हाँ करेंगे जल्दी ही। कुछ देर में 2 पैग खत्म हो गई। मैंने एक पैग और बनाया और हम दोनों दारू पीने के साथ साथ खाना खाने लगे। खाना खत्म करते करते बुआ को नशा होने लगा। उन्होंने अपनी टांगे टेबल पर पसार दी थी और मस्त बातें करने लगी थी। मैंने सारे बर्तन रसोई में रख कर बुआ को बोला चलो मैं आपको आपके कमरे में ले चलता हूँ। बुआ नशे में बोली क्यों। मैंने कहा आपको सुला देता हूँ। बुआ ने बोला नहीं, आज हम एक साथ ही सोएंगे। रात में मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, तू साथ रहेगा तो मुझे संभाल लेगा। मैं कुछ नहीं बोला। मुझे बुआ की वह मिलने जैसी लगने लगी थी। बुआ कुछ देर बाद लड़खड़ाते हुए उठी और मेरा सहारा लेते हुए अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं भी लाइट बंद करके बुआ के पास जाकर सोने लगा। करीब 1 बजे मुझे सर्दी लगी तो मैं बुआ से चिपक कर सो गया। बुआ को नशा चढ़ा था इसलिए उन्हें मेरे हाथ का मालूम ही नहीं चला।
फिर मैंने लाइट ऑन करके देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अब बुआ की सांसें तेज चलने लगी। मुझे लगा कि बुआ जागी हुई है, लेकिन वह भी मजे ले रही है। मैंने देखा कि बुआ ने अपनी आंखें खोल दी थी। मुझे एक पल के लिए तो थोड़ा डर लगा, लेकिन वह मेरे साथ देने लगी। वह सब करके बाद हम दोनों सो गए मस्त।